साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल MCQ वाला में। तो जैसा कि हम लोग ने 16 सेट कंप्लीट कर रखा है और दरोगा का एग्ज़ाम आपको पता होगा कि जल्दी से जल्दी होने वाला है। तो इसी क्रम में आज हम देखेंगे बिहार दरोगा का सेट नंबर 17। तो अगर आप हमारा ये कोई पहला वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। और प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है? ऑप्शन ए क्यूबा। क्यूबा को क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा कहते हैं, विश्व के चीनी के कटोरा। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो ये है आपको ऑप्शन नंबर सी, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य। और ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है और इसको प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1974 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। तो ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। आगामी ओलंपिक खेल 2016 की मेज़बानी करने वाला, तो ये 2016 का है। अभी वर्तमान में देखेंगे तो 2024 में होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? तो ये पेरिस में होने वाला है। तो 2024 का देखेंगे कहाँ पे है? ये पेरिस में है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। तो ये पेरिस में होने वाला है 2024 ओलंपिक गेम्स। क्वेश्चन नंबर 4। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है कौन सा है? यह है ऑप्शन सी, सीमा शुल्क। आयात, वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? सीमा शुल्क। क्वेश्चन नंबर 5। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? ये मैक्सिको में है, ऑप्शन ए। और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है और इसकी ऊंचाई जो है वो 3280 मीटर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है, तो ये कहाँ पे है? ये चीन में है। और ये चीन के शहर जुहाई को हांगकांग और मकाऊ से जोड़ने वाला विश्व का सबसे लंबा समुद्री पुल है। इसकी कुल लंबाई जो है 55 किलोमीटर है और यह पुल पर्ल रिवर एस्चुरी के लिंग दियांग जल क्षेत्र में स्थित है। तो साथ में ये सब फैक्ट भी ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? रिवर्स रेपो रेट। और रेपो रेट क्या होता है? जिस पर RBI लोन देता है बैंकों को। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जिस पर बैंक लोन देती है RBI को। क्वेश्चन नंबर 8। हरि प्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो ये किसके हैं? ये हैं बांसुरी के, ऑप्शन सी। और इनको सन 1992 यानी 1992 में पद्म भूषण तथा 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9। RK लक्ष्मण एक प्रसिद्ध हैं, तो ये क्या बोलते हैं? पॉपुलर सेलिब्रिटीज से भी हर साल क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस सब क्वेश्चन को भी साथ में आपको ध्यान रखना होगा। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, तो इसको देखते चलेंगे, अच्छे से याद करके चलेंगे। हरिप्रसाद चौरसिया हो गया, RK लक्ष्मण हो गया। तो अभी हमारा क्वेश्चन है RK लक्ष्मण एक प्रसिद्ध क्या है? कार्टूनिस्ट है, ऑप्शन सी। और 1921 में अपनी रचना द कॉमन मैन के लिए इनको जाना जाता है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया में कहा जाता था, जो कि 1951 में शुरू हुआ था। यानी 1921 में अपनी रचना द कॉमन मैन के लिए जाना जाता था और अपनी दैनिक कार्टून स्ट्रिप के लिए द टाइम्स ऑफ इंडिया में कहा जाता था, जो कि 1951 में शुरू हुआ था। ये सब फैक्ट भी साथ में ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो कौन सा शहर नहीं है? मथुरा। हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। और बाकी जो है मथुरा, आगरा और दिल्ली, ये तीनों कहाँ पे है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा राज्य है? ये है आपका क्वेश्चन नंबर आंसर सी, असम। ये लगभग 83% के साथ सबसे बड़ा उत्पादक है। और दूसरा स्थान क्या है? पश्चिम बंगाल का। सेकेंड नंबर पे है पश्चिम बंगाल, फर्स्ट पे हो जाएगा असम। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये है आपको महानदी पे, ऑप्शन ए। और ये कब बन के तैयार हुआ था? 1953 में। और ये भारत का सबसे लंबा बांध है।
क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी। और ये इनके द्वारा ये कब लिखा गया था? 1875 में। और ये जो है एक बंगाली उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी अभी शासन नहीं कर रही है? तो किस में नहीं कर रही है? तो ये देखेंगे, ये उस समय का क्वेश्चन है, तो उस समय के अगर वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान में क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा और राजस्थान हो जाएगा। इन दोनों जगहों पे अभी भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है, इन दोनों जगह पे अभी कांग्रेस है। अभी राजस्थान में चुनाव भी होने वाला है, कर्नाटक में हो गया है, मध्य प्रदेश में भी होने वाला है और गुजरात में भी होने वाला है। बाकी अभी राजस्थान और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राजस्थान कर्नाटक के सीएम वर्तमान में कौन है। क्वेश्चन नंबर 15, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये किससे है? हॉकी। आपको पता होगा कि ध्यानचंद को मतलब मेजर ध्यानचंद जो थे एक बहुत ही वरिष्ठ चर्चित प्लेयर है हमारे देश के, और ये किस खेल से रिलेटेड है? ये हॉकी खेल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब किया गया था? ये 1920 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा है? तो कौन सा उपन्यास इन्होंने लिखा? इन्होंने लिखा रंगभूमि। और ये 1880 से 1936 तक का पूरा इतिहास है, पूरा साहित्य है, भारत में आम जनमानस की गाथा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है? तो कौटिल्य का क्या है? अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी। ध्यान में रखेंगे ये। रामायण को किसने लिखा है? वाल्मीकि। और इस सबको भी आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो ये किसकी सीमा स्पर्श करती है? ये सिक्किम, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं बराबर है? तो मिलियन किसको कहते हैं? ये कहते हैं 10 लाख को। 10 लाख बराबर 1 मिलियन, जैसे यूट्यूब पे भी होता है, 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाता है तो 1 मिलियन काउंट होता है वो, ये यूरोपियन अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 21, सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो सीली पॉइंट किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन डी। स्वत्व गुणधर्म की न्यायशीता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 23, रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है, तो ये कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? ये पुरी का है, जगन्नाथ मंदिर, वहीं पे ये रथ यात्रा निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? तो भारत का संघीय क्षेत्र कौन सा है? ये है आपको दादर एवं नगर हवेली। बाकी ये 3 राज्य है और ये संघ शासित प्रदेश है, इसी को बोलते हैं संघीय क्षेत्र, यूटी। वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य, और यूटी पूछे तो कितना है? 8। क्वेश्चन नंबर 25, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? तो बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? 1971 में। याद होगा, इंडिया पाक युद्ध हुआ था और उसी के बाद बांग्लादेश को बनाया गया था। पूर्वी पाकिस्तान जो था उसी को अब वर्तमान में बांग्लादेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं तो किसे देते हैं? ये उपराष्ट्रपति को देते हैं, ऑप्शन सी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 56A के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, योजना आयोग है, योजना आयोग ये क्या है? एक कार्यकारिणी निकाय है, ऑप्शन बी। ध्यान में रखेंगे, ये संवैधानिक संगठन नहीं है, क्योंकि संविधान में कहीं इसकी चर्चा नहीं है, इसलिए यह एक संवैधानिक संगठन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? ये है आपको रांची, ऑप्शन डी। ये रांची के निकट हटिया के पास स्थित है। हटिया एक जगह है रांची का, तो वहीं पे ये स्थित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय का कब है? ये ऑप्शन बी 65 वर्ष, और हाईकोर्ट का पूछे तो कितना है? 62 वर्ष।
1789 की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो ये कौन था? ये नेपोलियन बोनापार्ट था। ऑप्शन ए। 1789 की क्रांति फ्रांस के इतिहास की राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल एवं आमूल परिवर्तन की अवधि थी और इस क्रांति के महान योद्धा कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये आप सबको पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है, तो ये कौन सा है? ये है आपको राष्ट्रीय विकास परिषद। 32 ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि क्या थे एक? तो ये एक व्याकरण शास्त्री थे। ऑप्शन बी। और इनकी एक प्रमुख पुस्तक है, क्या नाम है? अष्टाध्यायी। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? ये अरबों ने किया था। और 1712 ईस्वी में सर्वप्रथम इन्होंने सिंध पर आक्रमण किया था। कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। और सर्वप्रथम जजिया कर को भी लागू करेंगे मोहम्मद बिन कासिम, जिसमें इन्होंने 5 तरह के लोगों को बाहर रखा था। सबसे पहले बच्चे को, उसके बाद बूढ़े को, उसके बाद वृद्ध व्यक्ति को, उसके बाद महिला को, उसके बाद दिव्यांग को। इन 5 लोगों को, 5 श्रेणी के लोगों को बाहर रखा गया था। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? लोकसभा का सदस्य। और बाकी ये भारत का नागरिक होना चाहिए, सही बात है। 35 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए, ये भी सही बात है। और कोई लाभकारी पद का अधिकारी न हो, ये भी सही बात है। तो इस हिसाब से कौन सही नहीं है? तो लोकसभा का सदस्य। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? तो ये किसने लिखा है? ये दयानंद सरस्वती ने लिखा है। ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी ने किया था? तो ये बेलगांव अधिवेशन। ये बेलगांव कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और इन्होंने कब किया था? 1924 में। ध्यान में रखेंगे। और एक सूरत अधिवेशन आपको पता होगा, बहुत ही प्रमुख है, 1907 का। इसमें कांग्रेस का 2 दल में विभाजन हो जाता है, गर्म दल और नरम दल में। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? रास बिहारी बोस। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? तो ये किसने किया था? ये ऑप्शन ए, रास बिहारी बोस। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार यानी ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो ये कौन से स्थल से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय है यानी हेडक्वार्टर पूछ रहा है। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन सी। सार्क की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 41, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में। और इसकी जो मतलब हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो काठमांडू में है। और इसमें वर्तमान में कितने देश है? 8 देश है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान शामिल है। इसको ध्यान में रखेंगे। G15 एक समूह है, तो G15 किसका समूह है? तो ये है आपको विकासशील देशों का। ऑप्शन ए। और इसका गठन कब हुआ था? 1989 बेलग्रेड में आयोजित 9वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, 2 विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? भूसंधि। ऑप्शन ए। बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? तो ये किसके जीवन से प्रभावित है? हेलेन केलर। ऑप्शन सी। हेलेन केलर एक अमेरिकी राजनीतिक कार्यकर्ता, लेखक और टीचर थी। तो इन्हीं पे आधारित एक फिल्म है ब्लैक। एकमात्र एशियाई देश जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, तो ये कहाँ से गुजरती है?
ये गुजरती है इंडोनेशिया से, ऑप्शन सी। और पूछे कि तीनों रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, किस कंटिनेंट से गुजरती है, तो वो हो जाएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 46, दीपावली प्रकाश का त्यौहार है, निर्वाण दिन है, किसका है, तो ये है 46 का भगवान महावीर, ऑप्शन बी। प्रतिवर्ष दीपावली के दिन जैन धर्म में दीप मालिका सजाकर भगवान महावीर का निर्वाणोत्सव मनाया जाता है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर, ऑप्शन बी, भगवान महावीर। और ये जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, 24वें नंबर के। टोटल कितने तीर्थंकर हुए, 24। हुडको क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 47, हुडको है गृह एवं शहरी विकास निगम, ऑप्शन डी। इसको हुडको कहा जाता है, सरकारी स्वामित्व वाली एक निगम है ये। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है, तो पश्चिमी सीमा कौन सी बनाती है, तो ये हो जाएगा आपको अरावली। इसका विस्तार आपको पता होगा कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा हल्का, उसके बाद दिल्ली तक है। जो रायसीना की पहाड़ी है वो इसी का एक भूखंड है, अरावली पर्वत का है। और ये सबसे प्राचीनतम श्रेणी पर्वत है। शारदा अधिनियम संबंधित है, तो शारदा अधिनियम किससे संबंधित है, ये बाल विवाह से संबंधित है। और ये कब आया था, 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से ये जाना गया था। इस एक्ट के संस्थापक कौन थे, हरबिलास शारदा, इसलिए इसको शारदा एक्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, 7 टीलों का शहर, सिटी ऑफ 7 हिल्स, किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रोम को, ऑप्शन बी। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है, तो ये शिमला में स्थित है, ऑप्शन डी। और यह 1964 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था, तो ये कौन थे, क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन बी, सीवी रमन। और इनको कब मिला था, ये 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ये भी ध्यान में रखेंगे। मेरिल लिंच है, क्या है ये एक, क्वेश्चन नंबर 53, यह एक निवेशी बैंक है, ऑप्शन डी। और ये कहाँ पे है, ये अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 54, हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है, यह किसका कथन है, तो ये जो है आपको यह कथन हीगल का है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आप नोट कर लेंगे, यह कथन हीगल का है, हीगल। यह जो थे एक राजनीतिक दर्शनकारी थे, मतलब राजनीति पे अपनी टीपा टिप्पणियाँ करते थे। इन्होंने कहा था कि हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। और आप सुने भी होंगे खान सर के क्लास में, वो भी ऐसा ही कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, यानी यूएन डे, कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है अक्टूबर 24। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाला भारतीय है, तो ये कौन है, ये है राहुल द्रविड़, ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, सूरत शहर किस नदी पे स्थित है, तो ये कहाँ पे है, ये है आपको ताप्ती नदी पे, ऑप्शन बी। और सूरत को डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, जापान की करेंसी क्या है, तो जापान की करेंसी है येन, ऑप्शन ए। यह अमेरिकी डॉलर और यूरो के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरी सबसे बड़ी कारोबारी मुद्रा है, जापान की करेंसी येन। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, 100 ईयर्स वॉर, 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है, ये किसकी है, ये है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, ऑप्शन ए। और ये कब से कब तक लड़ा गया था, ये 1337 से 1453 के मध्य लड़ा गया था, इंग्लैंड और फ्रांस के, इसलिए इसको कहा जाता है 100 साल की लड़ाई। इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है, इजराइल आपको पता होगा अभी चर्चा में है, इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, तो वहाँ की संसद को क्या कहते हैं, नीसेट, ऑप्शन बी।
हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आरे हैं? तो कितने आरे हैं? 24, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? तो किस दिन नहीं होता है? ये 25 दिसंबर, ऑप्शन सी। 62 का ऑप्शन सी। यह ईसाई धर्म का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, इसको क्रिसमस डे के रूप में जानते हैं। 25 दिसंबर, आप लोग को पता ही होगा क्रिसमस डे, घूमने जाते होंगे। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो कौन सी है? ये मैक्सिको की खाड़ी है। ये उत्तरी अमेरिका के पास स्थित है और इसकी लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था, तो ये किसने किया था? तो ये J.A. हिक्की, ऑप्शन बी। बंगाल गजट जो था भारत में प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। यह जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा किया गया था, जो कलकत्ता से सन 1780 में प्रकाशित हुआ था। तो फैक्ट को ध्यान में रखेंगे। नियाग्रा प्रपात कहाँ पे है? तो ये है आपको USA, ऑप्शन ए। ये जो है नियाग्रा जलप्रपात कनाडा के ओंटारियो और अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और ये नियाग्रा नदी पे है, इसी से इसका नाम है नियाग्रा प्रपात। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो मरकरी, ऑप्शन ए। 66 का, सॉरी ऑप्शन सी। मिस वर्ल्ड 2012 किसने जीता था? तो ये 2012 का है। 2023 का देखेंगे तो अमेरिका की आरबोनी गैब्रियोल, इन्होंने जीता है मिस वर्ल्ड। ये करंट का क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। 2023 का किसने जीता है? अमेरिका की निवासी है आरबोनी गैब्रियोल, इन्होंने जीता है मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? ये चंडीगढ़ में है और इसको 1957 में नेकचंद ने बनवाया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? तो राजा टोडरमल जो था वो वित्तीय सलाहकार था, ऑप्शन सी। ये अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। सम्राट अशोक के पिता थे, तो सम्राट अशोक के पिता कौन थे? ये बिंदुसार थे, ऑप्शन बी। और इनकी माँ का नाम क्या था? कारुवाकी। इस सब को भी ध्यान में रखेंगे, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। बिहार दरोगा में आपको पता होगा, कहीं से भी कुछ भी स्टैटिक बोल के कुछ भी घुसा देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, प्रथम पंचवर्षीय योजना ये कब हुआ था? 51 से 56। वार्षिक योजना ये 66 से 69। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ये कब हुआ था? ये हुआ था 1969 से 74। रोलिंग प्लान ये हुआ था 1978 से 79। इस हिसाब से हमारा कौन सा कूट सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 72, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर नेशनल कैलेंडर किस पे आधारित है? तो ये हमारा आधारित है शक संवत पे। और भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया है, 1957। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 73, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है तो ये कौन सी है? ये आपको तमिल, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी यूएन की एजेंसी नहीं है? तो यूएन की एजेंसी कौन नहीं है? ICRC, ऑप्शन बी। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, इसको यूएन का अंग नहीं माना जाता है और इसके संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेट को इसका संस्थापक माना जाता है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? ये है केरल का। और एक और आपको पता होगा केरल का कौन सा है? कथकली। आंध्र प्रदेश का कौन सा है? आंध्र प्रदेश का है आंध्र प्रदेश ध्यान में नहीं आ रहा है। तमिलनाडु का तो है भरतनाट्यम। हाँ, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। क्वेश्चन नंबर 76, हाल ही में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार थे, तो ये 2012 का है
और अभी 2022-23 में जो चुनाव हुआ है उसमें कौन जीती है हमारी राष्ट्रपति? श्री द्रौपदी मुर्मू जी। और इन्होंने किसको पराजित किया है? यशवंत सिन्हा को, जो कि यूपीए के उम्मीदवार थे। क्वेश्चन नंबर 77, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो अभी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार। इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही में आदर्श सोसाइटी घोटाला समाचारों में था। यह आदर्श सोसाइटी किस शहर में स्थित है? तो ये एक तरह से स्टैटिक हो गया कि आदर्श सोसाइटी कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है? ये मुंबई में है, ऑप्शन सी। 2012 ओलंपिक बोल रहा है। अभी 2020 टोक्यो ओलंपिक हुआ था। भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? भारत ने कुल 6 पदक जीते थे। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और नहीं, टोटल 7 पदक जीता था। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान समाचार पत्रों की प्रसार संख्या की प्रमाणित करती है, का प्रमाण करती है? तो क्वेश्चन नंबर 80 कौन है? यह है आपको ABC, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने 2012 रमन मैगसेसे पुरस्कार जीता था? तो ये 2012 का है। अभी वर्तमान में आप देख के जाएंगे 2023 का। ये 2023 वाला ही पूछेगा आगामी दरोगा एग्ज़ाम में। अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, आप देख लेंगे प्लीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट ए जर्नी यू थ्रू चैलेंज के लेखक हैं। तो ए जर्नी, टर्निंग पॉइंट ए जर्निंग थ्रू चैलेंज के लेखक हैं। तो ये कौन है? ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये एक स्टैटिक क्वेश्चन हो गया, इसको आप ध्यान में रखेंगे। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो अभी वर्तमान में कौन है? ये है अपने मनोज सिन्हा। थल सेना यानी इंडियन आर्मी का पूछ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, ये उस समय का करंट है तो इसको चलिए छोड़ देते हैं, ये काट देते हैं क्वेश्चन। अभी आप वर्तमान में स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट को भी एक बार जरूर देख लेंगे। 86, पेलियंटोलॉजी अध्ययन है। तो ये किसका अध्ययन है? ये है आपको जीवाश्मों का, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 87, सूती रेशा प्राप्त किया जाता है। तो ये किससे प्राप्त किया जाता है? ये प्राप्त किया जाता है बीज से, ऑप्शन डी। सूती रेशा कपास के पौधे के बीज से प्राप्त किया जाता है। यह एक प्राकृतिक रेशा है। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है। तो ये कहाँ पे होता है? ये होता है लाल अस्थि मज्जा में। और बच्चों में पूछे कहाँ होता है? तो उनका लीवर में होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है, यानी जो एडॉप्ट करता है, यानी जो लेता है, यानी रिसीवर, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। और देने वाला पूछे तो कौन हो जाएगा? डोनर, ये हो जाएगा O। और रिसीवर पूछे तो ये हो जाएगा AB। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें होता है, इसमें क्या होता है? इसमें निकोटीन होता है, ऑप्शन बी। यह रक्तचाप को बढ़ाता है, इसलिए इसको स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 91, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होते हैं। तो क्या होते हैं उसमें? उसमें पोलेराइड होता है, ऑप्शन डी। पोलेराइड चश्मों का उपयोग किया जाता है 3D फिल्मों को देखने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 92, डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? तो ये किस सिद्धांत पे करते हैं? पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी। साबुन और डिटर्जेंट की सफाई की क्रिया पानी की सतह के तनाव को कम करते हैं, अतः मैल में के गहराई तक चले जाते हैं जिससे कपड़ा साफ हो जाता है। तो ये किस पे काम करता है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो कौन सा है? ये आपको डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 94, प्रोटीन बने होते हैं, ये किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं एमिनो एसिड के। पता होगा हमारे शरीर को ग्रोथ के लिए टोटल 20 मतलब प्रोटीन का आवश्यक होता है। मतलब 10 एमिनो एसिड हमारे शरीर में पहले से होता है और 10 हम खाना के माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो 20 एमिनो अम्ल बन के एक प्रोटीन बनता है। क्वेश्चन नंबर 95, यूनिवैक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है?
ये है आपको दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ये है आपको ओरेकल, ऑप्शन बी। विंडोज एवं ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका विकास माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया था और यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति है, तो ये कौन सी है? ये इनकोडर, ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है? तो विद्युत की सुचालक है ये आपको चांदी। बोलते हैं ना चांदी सबसे बड़ा सुचालक है, लेकिन चांदी का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं? कॉपर वायर का उपयोग करते हैं, यानी तांबे का। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, सबसे अधिक आधूर्तवर्धेय धातु कौन सी है? तो ये है आपको सोना, ऑप्शन बी। सोना एक नरम पीली धातु है जिससे किसी भी धातु की तुलना में सबसे अधिक लचीलापन और आघातवर्धनीयता होती है, तो ध्यान में रखेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, मनुष्य किस संघ का प्राणी है? तो ये है आपको पोरीफेरा, ऑप्शन सी। तो इसको ध्यान में रखेंगे, यह अस्तनी संघ का प्राणी है। तो हमारा ये 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।